Hello my dear students, I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. We are doing chapter number 6 decimals for class 6th and today we will solve self practice 6b. हमने पिछली वीडियो में self practice 6a सॉल्व की थी. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए. In this video we will learn about the expanded form and the standard form of decimal. Or you are already familiar with these terms. And expanded form means writing the given decimal as a sum of the fraction with denominators. Okay, तो कैसे हम expanded form में लिखते हैं decimals को, किस तरीके से standard form में लिखा जाता है वो हम सीखेंगे. So first we will do question number 1, write in the standard form. ठीक है, डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है. बच्चों मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, कुछ ही क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ. और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो वैसे डिजिट कुछ भी चेंज हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा. बस में आपको मेथड समझ में आना चाहिए. मेथड क्लियर है तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो. तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ताकि जो क्वेश्चन मैंने करा दिए उसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी में सॉल्व करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं. और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. ओके, सो लेट्स डू सेल्फ प्रैक्टिस 6b. क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन था 6/10. ठीक है, तो 6/10 दे रखा है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, होल नंबर तो आपको पता है जो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है. फर्स्ट डिजिट जो होता है वो होता है वंस. ठीक है, देन उसके पास में होता है टेंस, देन होता है 100, देन होता है 1000, देन होता है 10,000. इसके बाद में यहाँ वंस के पास में लगता है डेसिमल, और डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में होते हैं. ठीक है, तो उसे हम फर्स्ट डिजिट जो होता है डेसिमल के जस्ट बाद वो होता है टेंस, देन होता है हंड्रेड्स, देन होता है थाउजेंड्स. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. ये टेंस है जो कि होल नंबर है और ये टेंस है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है. THS अगर लग जाता है इट मीन्स वो नंबर डेसिमल के बाद में ही है. ठीक है, तो THS अगर लगता है जैसे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, तो इसमें लास्ट में THS लग रहा है इट मीन्स वो डेसिमल के बाद में एज अ फ्रैक्शन आप लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको क्या दे रखा है, टेंस दे रखा है. इट मीन्स आपको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. डेसिमल में कैसे लिखोगे, डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जीरो के बाद में जैसे डेसिमल के जस्ट फर्स्ट डिजिट होता है टेंस, यानी डेसिमल के जस्ट बाद आपने लिखना है 6 और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे 0. ठीक है, तो उसे एज ए फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं तो 6/10 लिखेंगे क्योंकि टेंस वैल्यू है यानी 6/10. अगर यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा होता तो 6/100 लिखते हैं. ओके, अब बी ऑप्शन में दे रखा है 23 एंड 8/10. तो 23 इज अ होल नंबर. 23 क्या एक होल नंबर है, तो 23 लिख दिया आपने. देन डेसिमल लगाया क्योंकि यहाँ पे टेंस THS स्टार्ट हो गया, इट मीन्स एज अ फ्रैक्शन आपको लिखना होता है, यानी डेसिमल के बाद वाला नंबर है. तो टेंस वैल्यू क्या होती है, डेसिमल के जस्ट बाद वाली वैल्यू होती है. तो डेसिमल के बाद में 8 लिख दिया आपने. ठीक है, एज अ फ्रैक्शन आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 23 प्लस 8/10 बोला है ना, तो 8/10. 23 इज अ होल नंबर, तो इसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते. आप लिखेंगे 23 प्लस 8/10. क्वेश्चन नंबर सी, 800s. हंड्रेड्स वैल्यू कब आती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था. यहाँ पे हंड्रेड्स वैल्यू कब आती है, डेसिमल के सेकंड नंबर पे हंड्रेड्स की वैल्यू आती है. इट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, 8/100 लिखोगे एज अ फ्रैक्शन के रूप में, और फिर इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.08. अब यहाँ पे आपने 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी थी. आपको डायरेक्ट हंड्रेड्स की सेकंड नंबर की आपको वैल्यू दे रखी थी. डेसिमल के बाद में जो सेकंड नंबर होता है ना उसकी वैल्यू दे रखी थी. टेंस की वैल्यू नहीं गिवन थी तो आपने लिख दिया उसकी जगह 0, क्योंकि कुछ नंबर तो होना जरूरी है. क्योंकि अगर आप लिख देते 0.8 तो वो तो टेंस कहलाता, 8 टेंस कहलाता, हंड्रेड्स नहीं कहलाता, इसीलिए आपने लिखा 0.08. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में आपको प्लस करना है 9 + 0.04. ठीक है,
बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बच्चों को गलत ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे 9 इज अ होल नंबर, तो डेसिमल से पहले आएगा, जो भी होल नंबर होते हैं वो डेसिमल से पहले आते हैं। तो डेसिमल से पहले हमने लिख दिया 9, और इसके बाद में कोई आपको फ्रैक्शनल मतलब एज अ आपको फ्रैक्शनल टेंथ या हंड्रेड्स वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद में 2 जीरो लगा दोगे, ताकि इसको बना दिया आपने लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और हमेशा याद रखना डेसिमल के नीचे आना चाहिए डेसिमल। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 0.04, तो डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लिख दिया 0.04। अब इसे हम प्लस कर सकते हैं, 4 यहाँ 0 आ गया, ये हो गया 9, 9.04 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी और एच आपके लिए होमवर्क है। डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, 1/10 प्लस 9/100। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ही बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसे डायरेक्ट जैसे 0 पॉइंट पहले इसको कन्वर्ट किया, देन इसको कन्वर्ट किया, देन उसको प्लस किया, उसकी बजाय आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, अगर हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में 10 है, यानी डेसिमल के जस्ट बाद आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये डेसिमल है, डेसिमल से जो पहले सारे नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ठीक है, और डेसिमल के बाद वाले जो सारे नंबर होंगे वो एज अ फ्रैक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, तो यानी डेसिमल के बाद में अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर 10 आएगा तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर होगा। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है हंड्रेड्स वैल्यू, देन उसके पास में आता है थाउजेंड्स वैल्यू, देन उसके बाद में आता है 10,000s वैल्यू। ठीक है, तो अगर किसी डिनोमिनेटर में 10 है तो आपको डेसिमल के जस्ट बाद लिखना है। 100 दे रखा है तो सेकंड नंबर पे वो वैल्यू लिखनी है, 1000 दे रखा है तो थर्ड नंबर पे वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर ए में क्या दे रखा है, 1/10, तो 10 क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर आता है, तो 1 लिख दिया आपने। यहाँ 100 है, सेकंड नंबर पे आएगा ये नंबर, यानी 9 हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे, डेसिमल के जस्ट सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दे रखा, कोई होल नंबर नहीं गिवन है, इट मीन्स आप लिखोगे 0.19, है ना। क्वेश्चन नंबर बी, 5/10 प्लस 2/100 प्लस 9/1000 सेम है। 10 है, डेसिमल के जस्ट बाद आएगा 5, 100 सेकंड नंबर पे आएगा 2, 1000 थर्ड नंबर पे आएगा 9, तो इसको करेंगे 0.529। यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए आप लिखोगे 0.529। क्वेश्चन नंबर सी, 40 प्लस 8 प्लस 6/10 प्लस 3/100। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है, इट मीन्स ये पार्ट जो आएगा डेसिमल के बाद आएगा, और दिस इज होल नंबर। 40 एंड 8 आर होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ आते हैं, डेसिमल से पहले आते हैं। तो 40 प्लस 8 क्या कहलाता है, 48। फिर आपने लगा दिया डेसिमल, क्योंकि इसके बाद में आपको स्टार्ट हो गया है यहाँ पे फ्रैक्शन। तो डेसिमल के बाद मैंने बताया था जहाँ डिनोमिनेटर 10 है तो डेसिमल के जस्ट बाद लिखना है आपको 6, 100 है तो सेकेंड वैल्यू लिखनी है 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 48.63। क्वेश्चन नंबर ई, 8 प्लस 3/100, तो आपने 8 लिख दिया। 100 की वैल्यू कहाँ आती है, अगर डिनोमिनेटर में 100 है इट मीन्स आपको सेकंड नंबर पे लिखना है, तो सेकंड नंबर पे आपने लिख दिया 3, बट फर्स्ट नंबर पे तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ टेंथ्स की तो वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो आप लिख दोगे 0, और इसे कैसे बोलेंगे हम, 8.03। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0.3 है, 0 है, तो यहाँ पे आपको कोई होल नंबर तो गिवन ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट आप इसे लिखोगे। डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर है तो उसे फ्रैक्शन में लिखोगे आप। ठीक है, तो 3, तो डेसिमल के जस्ट बाद नंबर दे रखा है तो 3/10 आएगा। सेकेंड नंबर पे अगर कोई नंबर होता है तो 100 लिखते डिनोमिनेटर में, थर्ड नंबर पे कोई नंबर होता तो 1000 लिखते, बट यहाँ पे ओनली टेंथ्स की वैल्यू गिवन है, इसलिए आप लिखोगे 3/10। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 4.7 है, तो 4 होल नंबर है तो आप लिखेंगे 4 प्लस, हमेशा याद रखना होल नंबर को आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, तो 4 प्लस देन 7 क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद है, फर्स्ट नंबर है तो 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.78, अब यहाँ पे 2 डिजिट गिवन है। ठीक है, तो 4 क्या है, होल नंबर है, तो 4 प्लस डेसिमल के जस्ट बाद है 7, तो एज ए फ्रैक्शन हम लिखेंगे, तो 7/10। सेकेंड नंबर पे 8 है तो 8/100। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.215,
तो यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं दे रखा है, तो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 2/10 फर्स्ट डिजिट है इसलिए, सेकंड डिजिट है 1 तो 1/100, एंड थर्ड डिजिट है 5 तो 5/1000। तो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन हैं, जिसे आपको अगर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर ये आपके लिए आपको क्लियर हो गए हैं, अगर मेथड आपका क्लियर है, तो आप बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बट एज अ प्रैक्टिस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन इन योर होमवर्क कॉपी। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप होमवर्क कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 6B। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करके देखिए। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरा मेथड समझ में आया है और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।